Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your Trends High School. Welcome to the online classes. How are you students? Hopefully you all are fine and safe, and I am connected with you as an English teacher of class 5. In our last lecture students, we completed poem number 3, which is Sour Grapes, Khatte Angoor, and now today we are going to start revision of our syllabus. Let's start. Firstly, we revise first two poems, Stopping by Woods on a Snowy Evening, and this morning is our history test. Let's start. Stopping by Woods on a Snowy Evening. हमने स्टूडेंट्स ये पोएम की थी जिसमें हमने पढ़ा था। पहले तो इस पोएम का मतलब, जो इसकी टाइटल है, इसका मतलब है कि एक बर्फ़ानी शाम को झुंड के नज़दीक रुकना। तो इसका जो हमने इसके अंदर जो स्टोरी पढ़ी थी वो कुछ इस तरह की थी कि फ़र्स्ट स्टैंज़ा में हमें बताया गया था कि एक झुंड सा छाया हुआ है बर्फ़ का, और जो राइटर है वो कह रहा है कि मुझे इल्म है कि मैं जो है अपने घर की तरफ, जो गांव की तरफ जा रहा हूँ, और वो कोई भी उसको वहाँ पे नहीं देखेगा कि अगर वो यहाँ पे रुक भी जाएगा। और इस तरह से सेकंड स्टैंज़ा में हमें ये बताया गया है कि जो उसका घोड़ा था वो ये सोच रहा था कि किसी जो मेरा मालिक है वो किसी फार्म हाउस के करीब नहीं रुक रहा है, बल्कि एक जमी हुई झील के पास रुक रहा है। तो और वो भी एक ऐसी तारीख शाम में, वैसा क्यों कर रहा है। और थर्ड स्टैंज़ा में हमने इस तरह से पढ़ा था कि जो जब घोड़ा चल रहा है तो उसके गले में घंटियां हैं, तो वो घंटियां जब चलता है तो वो घंटियां आवाज़ देती हैं, यानी कि एक साज़ लगता है। और फिर वो कहता है कि कोई गलती तो नहीं हुई है, यानी कि घोड़ा सोच रहा है कि कोई गलती तो नहीं है हुई है उससे। और बर्फ़ और जो हल्की हल्की हवा है ठंडी, वो लगातार मुसलसल चल रही है। लास्ट स्टैंज़ा में हमने ये पढ़ा था कि जो झुंड है वो बर्फ़ की जो तय है, लहरें हैं, वो इतनी खूबसूरत हैं और वो बहुत ही गहरी और तारीक सी नज़र आ रही हैं। लेकिन जो राइटर है वो कह रहा है कि जिसने अपने वादे निभाने हैं राइटर ने, और उसने सोना नहीं है बल्कि उसने कई मीलों का जो है वो सफ़र करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमने इस पोएम का जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो किया था, जिसमें हमने सुफिक्स वाई लगाने के बाद सेंटेंसेस बनाए थे। जैसे कि फ्लफ़ था तो फ्लफ़ी, द किटन इज़ आ फ्लफ़ी एनिमल, एक नरमा मुलायम जो है वो जानवर है। इस तरह से फ़न, फ़नी, अगेन हमने फिर इसका सेंटेंस बनाया। हम लोगों ने इसके 5 सेंटेंस किए, जिसमें फ्लफ़, फ्लफ़ी, फ़न, फ़नी, सुफिक्स लगाने के बाद, लीफ, लीफ़ी, शुगर, शुगरी, बेंड, बेंडी। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें हम लोगों ने अगेन सुफिक्स वाई लगाने थे, ठीक है। तो उसमें देखिए रेड, रडी, रन, रनी, शेड, शेडी, क्लोज़, नो न्यू वर्ड्स नहीं, क्लोज नहीं कर सकते हम लोग, इसका कोई वर्ड नहीं हो सकता। शाउट, शाउटी, इसका भी नहीं कर सकते। थॉर्न, थॉर्नी, वेट, वेटी, कोल्ड, कोल्डी नहीं कर सकते। स्नो, स्नोई, सन, सनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने स्टूडेंट्स अब्रीविएशंस बताने थे। तो उसमें जो आपके पास ए है, देखें, मास्टर ऑफ साइंस, तो MSc कर देंगे, मास्टर M ऑफ साइंस, ठीक है। हिज, हर, मैजेस्टी, तो HM कर देंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP, ठीक है। उसके बाद मास्टर ऑफ आर्ट, तो MA या M.A इस तरह से लिखेंगे। स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट के लिए SIC लिखेंगे, SLC लिखेंगे। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन MD लिखेंगे। ट्रेड यूनियन TU, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी PhD, साउथ ईस्ट SE, बैचलर ऑफ एजुकेशन B8। इसके बाद स्टूडेंट्स, हमने सेकंड पोएम जो पढ़ी थी वो थी दिस मॉर्निंग इज़ आवर हिस्ट्री टेस्ट। आज सुबह हमारा तारीख़ का इम्तिहान है। इसमें हमने पढ़ा था कि एक बच्चा जिसकी टेस्ट की तैयारी नहीं होती है, तो वो उसको करने के लिए क्या क्या करता है, वो अपनी इनर यानी कि अपनी बुनियान पे भी लिख लेता है, अपने सॉक्स के अंदर भी लिख के डाल लेता है, अपने बाजू पे लिख लेता है, अपनी आस्तीनों पर लिख लेता है। और यानी कि वो अपनी टेस्ट की तैयारी नहीं कर पाता, लेकिन वो अपने जो चीटिंग करनी होती है उसने उसकी मुकम्मल तैयारी कर आता है। लेकिन एट द एंड क्या होता है कि जब उसको टेस्ट देने के लिए आता है तो वो अपनी जो क्लासेस होती हैं वो घर छोड़ देता है, इनके घर छोड़ देता है, जिसकी वजह से कि वो देख ही नहीं पाता, यानी कि वो जो काम सोच के आया वो होता है वो कर ही नहीं पाता, क्योंकि वो अपनी क्लासेस घर छोड़ के आ जाता है। और इस पोएम के स्टूडेंट्स हमने डिक्टेशन के वर्ड्स किए थे, जो आपको मैं दोबारा अगेन से दिखा रही हूँ। अब आपने इन दोनों पोएम्स की टेस्ट एज अ टेस्ट तैयारी करनी है और फिर अपनी रफ़ कॉपी के ऊपर उसको सॉल्व करना है। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अल्लाह हाफिज़।